यहाँ जो सवाल है, इस सवाल में कुछ हिंट फिंट है, उस हिंट फिंट को आपको भी पता है कि सर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आई डोंट लाइक हिंट्स, सो आई विल रिमूव दिस। हाँ जी, चलिए फिल कर दिया जाए, गायब। तो यहाँ से सर हम लोग का हिंट हुआ गायब। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन ये बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। बालक देखो, तुम्हारे पास दो ही शस्त्र है, शस्त्र है। डू यू नो व्हाट इज शस्त्र? इट इज कॉल्ड वेपन्स, है ना। बरमोस मारो, बरमोस खत्म करो। यहाँ देखो सर, हमारे पास अगर स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर का एरिया निकालने का हमारे पास दो तरीका है। क्या है सर? इट इज सर स्क्वायर, और इस स्क्वायर का सर एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। वो क्या क्या है सर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए जो है ये है सर साइड स्क्वायर। दैट वी नो and we have already used this formula to find the answer. But now what we are going to understand, we will find the area of a square by the different formula. It is what sir? It is 1 by 2 into diagonal square. It is what sir? Diagonal. What is diagonal? The question is that sir what is diagonal? तो diagonal कुछ नहीं है, it is a line that join the opposite vertices. क्या बोला गया? Diagonal is nothing, it is a line that join the opposite vertices. Okay sir, vertices. तो सर हमारे पास एक ऐसा जादुई लाइन होगा जो इसको ज्वाइन कराएगा। क्या करेगा सर? ज्वाइन कराएगा। फिलहाल के लिए हमने लाइन को ढूंढ रहे हैं भाई। देखो ये लाइन तो होना नहीं चाहिए सर, लाइन सेगमेंट होना चाहिए था। थोड़ा सा अपनी बात को चेंज करते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे डायगोनल बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या निकला सर? कुछ नहीं सर, 1 by 2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। क्या सर? ये डायगोनल का स्क्वायर है। समझ में आया क्या कि सर डायगोनल किस चिड़िया का नाम है ना? तो सर डायगोनल यही है। तो आप बोले सर एक और इसमें डायगोनल होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। तो बबुआ अगर आप ऐसे को ऐसे ज्वाइन कर दोगे ना, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? डायगोनल होगा। तो एक स्क्वायर में सर दो डायगोनल होता है। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। क्या दो से एक्स्ट्रा हो पाएगा क्या? अब आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि क्या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या दो से ज़्यादा डायगोनल हो पाएगा क्या? जल्दी बताओ। हाँ दिव्यांग, इसका नाम बड़ी स्पेशल है भाई। इट इज ड्यू। ए भाई तू कभी कॉल करके मेरे को बताना नाम क्या तेरा। ड्यूबन एस्वेन। बालक नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं आपका नाम, बहुत अच्छा नाम है लेकिन। ओके तो नव्या शर्मा बोल रही हैं सर नो सर। भूमि सर बोल रही हैं नो सर। दृष्टि बोल रही है नो सर। द्यूबन नाम है आपका। ओके द्यूबन नो होगा। चलिए तो आप सबका आंसर सर नो है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नो ही होगा सर, है ना। नो होगा, नो नहीं होगा, नो होगा। चलो तो इसी सब बात को मानते हुए क्वेश्चन को खटाक से उड़ाते हैं हम, और इस सब को इरेज कर दें। आप लोग अगर बोलेंगे तो हम कर देंगे, फिलहाल बिना पूछे हम कर देते हैं कभी कभी। बालक साहब जो भी हमारा अनवांटेड चीज़ें हैं इनको हम यहाँ से आउट करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड सर। आइए जी, खत्म कहानी, टाटा। क्वेश्चन पे आइए सर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल्स इज। तो सबसे पहला बालक जो तुम्हारे पास गिवन है उस गिवन को लिखो। तो क्या है गिवन सर? इट इज सर डायगोनल ऑफ स्क्वायर पता है। क्या है सर? ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर पता है। ये क्या है? व्हाट इज दिस सर? इट इज सर 5√2। अब आप लोग से नहीं, आप लोग को कुछ हम जा रहे हैं बताने के लिए। कृपया करके अपने दिमाग को, खोपड़ी को खोल के रखिएगा, और पूरा का पूरा जो ध्यान है ना टकाटक डिस्प्ले पर होना चाहिए। अगर इधर उधर गया तो अपने हाथ को उठाना, टक से लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हम बताने वाले हैं सर रूट के बारे में। और कौन सा रूट? तो सर देखो तुम्हारे पास ना दुनिया में बहुत मोह माया है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना मजा आता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सर स्क्वायर रूट के बारे में। क्या बताने वाले हैं? स्क्वायर रूट के बारे में। अब सोचो सर ये क्यों बता रहे हैं? बबुआ नहीं जानोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इजी क्वेश्चन तो बन जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन आएगा। आ जाओ सर, स्क्वायर रूट के बारे में उन्होंने बात समझे तो ये होता क्या है? तो सर कुछ नहीं, यहां पर कुछ अगर ऐसे लगा हुआ है ना, ये जो तुम जो सिंबल इस्तेमाल किए हो, ये जो इस्तेमाल किए हो, यही है स्क्वायर रूट। तो सर बोलेंगे सर यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्वायर क्यों बोल रहा है? नाम में वही है। और एक्चुअली में यहां पर ना बहुत ही चालाकी के साथ में कुछ नहीं, 2 हिडन रहता है। 2 क्या है तुम्हारा? हिडन है। तो उस 2 को लिखने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। स्क्वायर रूट इसको भी बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये आया कि सर बेसिकली अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं सर? अगर हम √x को अगर स्क्वायर करते हैं, व्हाट इज स्क्वायर सर? स्क्वायर क्या है सर? अरे पावर 2,
स्क्वायर कहलाता है। तो सर यहाँ पर क्या कहानी खुलेगा, यहाँ पर ये कहानी खुलेगा सर कि बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट बाहर निकलेगा और एक्स हमारा आएगा और एक्स हो जाएगा आंसर। अर्थात इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल का आप लोग देंगे आंसर खटाखट खटाखट। पहला एग्जाम्पल जो हम सोल्व कर देंगे आसान वाला, जैसे रूट 2 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा सर 2 होगा। ठीक है सर। तो सर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, सर ये 3 होगा, नो प्रॉब्लम सर, आंसर है ये। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये हमको चाहिए कमेंट में, और आप सब दोगे अभी इसका आंसर। चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जयदीप सिंह सर, एक का नाम है क्या सर, एक्स का नाम, एग्जाम्पल का नाम, खोपड़ी खुली है सो, खोपड़िया खुली है सो है, एक बोलेगा तुम सर पहले वाला क्वेश्चन हो गया है क्या, हाँ राघव कल हमने लाइव क्लास लिया था ना, उसमें हो गया था। बट राघव टेंशन नहीं लो, आर.डी. शर्मा में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, इसका आंसर देंगे क्या आप लोग। नव्या शर्मा का आंसर 5 है, दृष्टि का आंसर 5 है, पर बोला सर स्क्वायर रूट ही थोड़ा सर रेक्टेंगल रूट नहीं होता अरे गजब, नहीं होता भाई, पर कहाँ से लाते हो भाई ऐसा क्वेश्चन। दृष्टि बोल रही है सर 5, प्रियांशु पाल बोला 10, अरे वाह प्रियांशु, कहाँ से बाबू, सब बोला, दिव्युम बोला, दिव्यन बोल रहा है ना, बोल रहा है सर 5 होगा, निशानी बोले 20 होगा। हाँ और कौन है सर, एक बार और बता दीजिए, यूसुफ बोला सर एक बार और बता दीजिए सर फिर से समझाइए, करण बोला सर फिर से समझाइए, हाँ समझ में नहीं आया, अच्छा जी ये बात था, समझ में नहीं आया आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो हम फिर से समझा देते हैं, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर में है, कहाँ है, स्क्वायर रूट के अंदर में है, जैसे मान लो बाबू कि तुम्हारे ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा दिए, कैसे लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो तुमको इससे बाहर निकालने का तरीका क्या है, इसको स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर करेंगे तो सर रूट होगा गायब और आप हो जाएगा बाहर। तो सर हम लोग क्या किए कि सर इस रूट एक्स को स्क्वायर किए, तो स्क्वायर करने पर सर ये रूट हो जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा बाहर, तो एक्स बच जाएगा और एक्स हमारा आंसर हो गया। उस तरह सर रूट 2 को, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोलते हैं, इस रूट 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा आंसर, रूट 3 का सर स्क्वायर करने पर 3 हो जाएगा आंसर। लेकिन आप लोग इसका आंसर उल्टा पुल्टा दे रहे हैं, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, 10 वाला मात्र एक वाला दिया है और बाकी सब 20 दे रहा है। तो आओ समझाते हैं कुछ और आप लोगों को बात कि आखिर ये होता क्यों ऐसे है, ठीक है। चलो जी, सबको इस चीज़ को नोट करेगा, हम थोड़ा टाइम दे देंगे, सब कोई नोट करेगा। अब जो भी तो क्वेश्चन था ना कि सर क्यों, सर कैसे, समझ में नहीं आया, फिर से आओ यहाँ पर देखो। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर हमारे पास में रूट एक्स है, क्या है बबुआ, और रूट एक्स है, तो एक्चुअली में इसका जो वैल्यू निकलता है वो निकलेगा सर, इस रूट का जो रूट है ना, इस रूट का वैल्यू निकलेगा 1/2। कितना निकलेगा, 1/2, याद कर लेना 1/2 निकलता है। ये 2 क्यों आया है सर, क्योंकि सर 2 यहाँ पर हिडन रहता है। फिर बोल रहे हैं, ध्यान एकदम डिस्प्ले पर होना चाहिए, इधर उधर गया टकाटक हो जाएगा। यहाँ पर 2 हिडन रहता है, वहां से आया 2 यहाँ पर। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे सर, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो सर क्या करेंगे, इसका सर स्क्वायर करेंगे, ठीक सर, ब्रैकेट लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगाओ चाहे मत लगाओ। तो हम क्या करने वाले हैं सर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सर ये भी तो बोलेगा हमको स्क्वायर कीजिए, तो होगा क्या कि सर ये हमारा देखो इसी का वैल्यू कितना होगा सर, ये 1/2, सेम टू सेम वैल्यू 1/2। अब आप इसको स्क्वायर करोगे तो जानते हो क्या होगा, ये होगा ये कि सर x टू द पावर 1/2 था ना, यहाँ पर 2, क्या होगा तुम्हारा यहाँ का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू कितना आया x टू द पावर 1, मतलब कितना x। ये है रियल स्टोरी बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कि सर स्क्वायर करने पर आउट, मतलब क्या हुआ। तो यहां से आपको आज के बाद से जो दिमागों में सेट कर लेना है वो क्या करना है कि अगर हमको सर दिख रहा है कहीं पर, क्या सर 7 दिख रहा है, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो सर √7 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा और बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली में आज के बाद से याद रखिएगा इस बात को सर कि अगर रूट के अंदर में कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ मल्टीप्लाई होकर बन सकता है, अर्थात आप इस चीज को समझ पाएंगे सर कि ये
2 इंटू 2 से बन सकता है। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में भी ये हो जाएगा क्या हमारा, बाहर निकल जाएगा 2। यानी कि सर इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर है, ऐसा कोई भी नंबर है जो रूट के अंदर में रहे और एक परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो उसका आंसर होगा सिंपल सा। जैसे यहाँ देखो 9, 9 कैसे बनेगा, 3 के स्क्वायर करने पर बनेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 3 होगा। जैसे देखो यहाँ पर 16, रूट अंडर 16, वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। आगे देखो रूट अंडर 25, ये कितना होगा सर, 5 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि सर 25 बनता है 5 इंटू 5 से, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी। तो वही कंसेप्ट है क्या, कि एक्चुअली में अगर सर रूट को स्क्वायर करेंगे, रूट को क्या करेंगे सर, अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, x आएगा। कितना आएगा सर, वैल्यू x आएगा। अब बताओ, अब बताओ किसको किसको प्रॉब्लम नहीं है। सर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा इज नॉट देयर, सिग्मा इज नॉट देयर। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, सम ऑफ, तो सिग्मा का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसी बात पर जो पिछला जो सवाल था, इसका जवाब देने के लिए आप लोग को हम एक बात बताना चाहेंगे। अब इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, NOTE, ठीक है, ठीक है सर। आज के पास ये नोट रखना है कि आगे सर अगर AB लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, करना ये है सर कि हम इस A का पहले स्क्वायर कर लेंगे तो A का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सर B का स्क्वायर कर लेंगे। ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि AB का होल स्क्वायर किया गया है, अर्थात A का भी स्क्वायर करो और B का भी स्क्वायर करो, तब जाके स्वाहा होगा। तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर। उस तरह से सर अगर हम इसको देख के और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या समझ में आएगा, ये समझिए कि सर 2 और रूट अंडर 5 है, तो इसको अगर स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, करोगे क्या, 2 का स्क्वायर कर लोगे। क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई बाई रूट 5 का स्क्वायर। क्या करोगे सर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहां सर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो अर्थात 4 इंटू 5 कितना होता है, 20। 20 इज द राइट आंसर। हाँ जी, लिख लीजिएगा इसको, बहुत ही काम का है। साइड हो जा रहे हैं हम। 40 इज द नॉट आंसर। हाँ सर एक बार और समझा देंगे, बिकॉज मैं क्लास लेट से ज्वाइन किया हूँ। आद्विक रंजन बोल रहे हैं, बबुआ तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग क्लास भी रहता है, इसके बाद तुम देख सकते हो, हम ऑलरेडी रिपीटेड कर चुके हैं। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, हम यहीं पर हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हम क्वेश्चन के साथ जो बताने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें हम फिर से प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हम नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अब फाइनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, हैं फाइनल एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरह से मन लगा के पढ़िए भी और क्वेश्चन भी पूछिए। जयदीप परेशान, सर एक्सरसाइज का नाम बता दीजिए। बबुआ चैप्टर नंबर 12 है, खोल ले एक्सरसाइज। अब नव्या शर्मा, पीटी, व्हाट इज पीटी, हैं डाउट है, पर्व को डाउट है। पर्व डाउट तुम्हारा क्या है, फिर से बोलो तो। सर सिलेबस है क्या, अरे सर सिलेबस है क्या, 100% सिलेबस में है बाबू, काहे टेंशन ले रहे हैं। पेरीमीटर एरिया पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर रूट करना जरूरी है। बहुत बढ़िया, ना जरूरी है। जैसे तुम्हारे पास खाना है ना तो पानी भी पीना पड़ता है ना, जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में जितना कुछ भी है सब जानना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ देखो तुम्हारे पास में क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यहाँ रूट दिख रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को बताना जरूरी है। इसीलिए रूट जो दिख रहा था हमको, स्क्वायर रूट, इसीलिए हम इतना बवाल काटे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को तो सही उड़ा देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा, बता कितना होगा सर, ये होगा 1/2 इनटू डायगोनल स्क्वायर। आ गया सामने कि क्यों बता रहे थे सर सिलेबस में नहीं है, अरे देखो सिलेबस में तुम्हारे आ गया। 1/2 इंटू डायगोनल कितना, जल्दी बता, 5√2 है क्या, इसका स्क्वायर करोगे, क्यों करेंगे सर, फार्मूला रटो, याद करो। तो कितना होगा फिर, जल्दी बता। सर ये 1/2 रहेगा इनटू, सर हमको थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर ए और बी का स्क्वायर करना होता है तो सर ए का भी स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई बी का भी स्क्वायर करते हैं। मतलब क्या हुआ बाबू कि सर ये जो स्क्वायर है सर यहाँ भी पहुँचेगा और यहाँ भी पहुँचेगा। अगर ये सब साइड में नहीं लिख रहे हो ना तो अपने कॉपी में, तो आपसे बड़ा समझ लो बुद्धू कोई नहीं है दुनिया में, ये सब लिखना पड़ेगा।
क्यों? ताकि सर हमारे दिमागवा को बार बार दिखेगा तो दिमागवा ट्रेंड हो जाएगा, तो हम क्लास में टॉप मार देगा। तो ये सब टॉपर का नोट्स होता है, ठीक है। बताओ क्या करेगा सर? 5 का स्क्वायर करेगा, मल्टीप्लाई में क्या करेगा? √2 का स्क्वायर करेगा। और जिस दिन तुम ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया ना बाबू, उस दिन तुमसे मैथ मतलब डरेगा। आप मैथ से नहीं डरने वाले हो। बताओ कितना होगा कहानी? 1/2। 5 का स्क्वायर कितना? 25 होता है। मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर सर अभी पढ़ा के लाए हैं सर 2 होता है। तो सर इस 2 से इस 2 को काट दें, काट दें तो आंसर कितना आया? 25। एरिया का यूनिट क्या होता है सर? स्क्वायर में जाता है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम साइड हो जा रहे हैं। जिसको जिसको डाउट है कृपया करके अपना डाउट भेजिए। हम यहाँ देख रहे हैं सर पेपर में कौन सा चैप्टर आएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेस्ट के बारे में कुछ तो बताया नहीं अभी आप लोगों को, है ना? तो कृपया करें और ग्रुप में बात करेंगे क्लास के बाद। फिलहाल के लिए यहाँ फोकस करें। हाँ, देवन का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया देवन, वेरी गुड। हार्ड फॉर मी, अरे काहे का हार्ड सर? हैं काहे का हार्ड? हाँ, पर्व का आंसर तो आ गया। अरे पर तुम बोला था सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझा? तुम आंसर कैसे ला दिया जी? हैं है पर्व? पर्व मेरा बालक है, थोड़ा कभी कभी पर्व, बट पर्व आंसर दे रहा है, लेकिन अच्छा बात है ये। सर टेस्ट कब है? आद्विक रंजन पूछ रहे हैं सर टेस्ट। ए आद्विक, क्लास व्लास ले ले भाई, बहुत छुट्टी मिल गया है ना, तो अभी टेस्ट फेस्ट के बारे में बात नहीं करो मेरे से। पढ़ाई का बात करो सिर्फ। अभी पढ़ाएंगे हम, टेस्ट रहने दो, अभी टेस्ट नहीं लेंगे, पढ़ाने दो। अभी बहुत दिन गैप हुआ है क्लास, तो अभी मेरा मन कर रहा है पूरा पढ़ाने का, पढ़ाने दीजिए हमको। कौन तकलीफ है तो बताइए आप लोग। सर मेरे स्कूल में सिलेबस 6 to 10 पर 6,10 है। 6 तो सही ख़त्म हो गया है, 10 भी ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको हम वीडियो का लिंक भेज देंगे, लेकिन पढ़ाई देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बबुआ इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, समझ में आया क्या? तो जिसको 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 हल्का लेना है ज़िंदगी को, तो उसको उसको ये लिखना पड़ेगा, उसको उसको सर पीछे जो पढ़ाए हैं सर उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके ज़िंदगी आसान होगा। अदरवाइज तेरा क्या होगा खालिया। चल आगे देख, क्वेश्चन देख तुम। चल यहाँ देखे फिर से हिंट। सर हिंट से परेशान नहीं होना है, दुनिया में हिंट मिलना चाहिए, है ना? दुनिया में हिंट सर आना चाहिए, फिलहाल उतना भी नहीं आना चाहिए, हैं कि बालक सर मेरा हिंट से काम चला ले। ले बालक तुम्हारा हिंट हम खा गए, ले खा गए। आप सब बोलोगे सर क्यों लेके आते हैं हिंट को? अरे टाइप कर देते हैं हम सब कुछ, है ना? चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। इतना आसान क्वेश्चन आपके सामने है, आप तो ऐसे ही खुश हो जाइए। क्वेश्चन ये है कि सर कारपेट इज 30 मीटर लॉन्ग है और 80 सेंटीमीटर वाइड है, फाइंड द कॉस्ट एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर। अब सबसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि बबुआ इस क्वेश्चन में एरिया निकालोगे पेरीमीटर निकालोगे? चलो जल्दी से बताओ। हम सबका चैट देख रहा है, आप बताओ कि सर एरिया या पेरीमीटर। निशानी का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 1/2 × 5 × 5। हाँ जी निशानी बहुत बढ़िया, सही है, ऐसा ही तोड़ना है उसको, वेरी गुड, रूट को तोड़ दी। हाँ दृष्टि का आंसर आ गया है। आगे बोलिए। दृष्टि ने मात्र आंसर दिया है। हाँ प्रियांशु पाल ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। निशानी आंसर दी हैं, दृष्टि आंसर दी हैं। आगे जल्दी बढ़ो सब कोई, पेरीमीटर निकालोगे एरिया निकालोगे? भूमि सर एरिया, जल्दी जल्दी बढ़ो, जल्दी जल्दी बढ़ो। पेरीमीटर, यूसुफ का आंसर है पेरीमीटर, नबिया का आंसर है पेरीमीटर, नबिया शर्मा नाम है इनका। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। देख रहे हैं तब ना मालूम चलेगा किसको किसको बुखार लगा है। अरे राघव तो आंसर भेज दिया। राघव पहले ये बताओ कि एरिया निकालेगा पेरीमीटर निकालेगा? सौरभ सर एरिया निकालेंगे। हाँ देव्यून बोल रहा है सर पेरीमीटर निकालेंगे। राघव आंसर पर आंसर भेज रहा है, बस 36,000 कितना? ए भाई तुम्हारा आंसर कितना है? 36 नहीं 3,60,000 तुम्हारा आंसर है। आदिक बोला है पेरीमीटर, जयदीप बोला एरिया, राघव बोला एरिया, करण बोल रहा है आंसर। अरे करण तुम्हारा आंसर अलग है, राघव का आंसर अलग है। बबुआ जिसको जिसको लग रहा है कि पेरीमीटर निकालना है तो एक काम करिए आप, ठीक है, घर पे बैठे बैठे काम करिए, इस हाथ में पेन लगा के और इसको कस के जोर से दाब लीजिए। हम तो है नहीं सामने ये सेवा दे सकते हैं आपको। तो फिलहाल के लिए इधर देखो पहले ध्यान से, समझा? ज़्यादा स्टाइल मत मारो घर पे बैठ के तुम। गजब हाल है यार तुम लोग, मतलब क्या कर रहा है? यहाँ लिखा है पर स्क्वायर मीटर। अरे क्या चीज़ का यूनिट होता है ये? यूनिट ऑफ एरिया का अगर बात करें हम लोग, यूनिट ऑफ एरिया का बात करें तो क्या पढ़ा है आप लोगों को? हैं यूनिट ऑफ एरिया में क्या पढ़ा है बताइए तो?
सर ये सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ तो बोला गया सर मीटर स्क्वायर। देखो तो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मीटर क्या है, मतलब मीटर स्क्वायर है। अरे ये यूनिट किस चीज़ का है, एरिया का यूनिट है भाई। तू काहे इतना सिंपल सा क्वेश्चन में फंस जा रहा है, पेरीमीटर है ये। स्क्वायर जब भी लगेगा तो क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। और ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन में तुम गलती कर दिया। सोच के देखो फोकस कहाँ पे, फोकस है ये नहीं है ना, खाली मोबाइल में गेम चलाना है और बस कुछ नहीं। अरे बबुआ पढ़ाई थोड़ा ढंग से करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, फिर मस्ती मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम खाली मस्ती के फेरा में है जी, कैसे काम चलेगा बताओ तो, हैं। अब फाइनल एग्जाम आ रहा है ना, हम डांटेंगे भी है ना, सबको डांटेंगे अब, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अब यहाँ देखिए गिवन लिखेंगे, गिवन अ कारपेट इज 30 मीटर लॉन्ग। तो सर गिवन क्या है हमारे पास में, सर लेंथ ऑफ कारपेट पता है, लॉन्ग मतलब क्या, लेंथ ही ना, लेंथ ऑफ क्या, कारपेट पता है। ये कितना है हमारे पास में, सर ये है 30 मीटर। और अगले वाला में बोला गया सर सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लो ना, इसको चेंज कर लो, कितना डबल जीरो लगा लो, 3000 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा लेंथ। अच्छा लेकिन सर यहाँ पर ना मीटर में बोला गया है, तो हम यहाँ पर मीटर में ही रखने देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंटीमीटर में क्यों जाना है, ठीक है। अच्छा वाइड बोला गया, तो सर विड्थ बोल देते हैं, विड्थ ऑफ कारपेट ये कितना होगा। सर 80 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो क्या करोगे बताओ तो, 80 को डिवाइड करेंगे सर 100 से, तो कट गया, ये वैल्यू कितना आएगा 0.8 मीटर आएगा। यानी तकलीफ किसी को, थोड़ा सा भी किसी को अगर तकलीफ है तो बताओ, 0.8 आ गया। ठीक सर, अब हमको निकालना क्या है, फाइंड इट्स कॉस्ट एट्स ₹150 पर स्क्वायर मीटर। अभी ना दो बालक हमको आंसर दिया है, जिसका नाम है करण और जिसका नाम है राघव। हमको लग रहा है दोनों का आंसर गलती है ना। अरे बाप रे, करण नाम के बालक है, उसको डॉलर लगा दिया। अरे भाई इतना रुपया तो हमको दे देना। चलो देयरफॉर एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, कारपेट इक्वल टू, पता क्या करेगा, तुम्हारा जो कारपेट है ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब सर रेक्टेंगुलर है, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ कारपेट बराबर क्या होगा, एल इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो करोगे ना, और क्या कर सकते हो बता दो, एल इंटू बी होगा। तो बताओ क्या करोगे, एल है कितना 30 और बी कितना है 0.8। सिंप्लीफाई कर, यहाँ से 10 को हटा, यहाँ से खा, इसको खत्म कर, 3 इंटू 4 से होता है 24 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग एरिया आ गया, कितना आ गया सर, ये हम लोग का एरिया आ गया। अब निकालना क्या है कॉस्ट। सो द टोटल कॉस्ट, द टोटल cost, the total cost of carpet बराबर कितना हो जाएगा सर, 24 मल्टीप्लाई बाई 150। चलो जी फटाक से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ जल्दी से। हम मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सबका आंसर चेक करेगा। चलो बताओ, हाँ जी आंसर चाहिए मेरे को। हाँ अद्विक रंजन आपका आंसर सही है, लुक एट माई आंसर। पर्व बोल रहा है सर हमारे आंसर को देखिए। हाँ राघव इतना पर जीरो लगा देगा तुम, कहाँ है जी तुम्हारा आंसर, देखें हम थोड़ा सा टर्च मार के देख लेंगे बाबू, देख लेंगे तुम्हारा आंसर, हम देख लेंगे। 3600 आंसर दिया है, अच्छा दृष्टि नो प्रॉब्लम। पहला बात राघव आपने यूनिट में गलती किया है ना, यूनिट में गलती किया है क्योंकि आप थोड़ा सा लगता है इधर उधर किए हैं। सही बोला, 3600 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना आएगा सर, 3600 आएगा आंसर। तो बबुआ जो लोग भी 3,60,000 बना दिए थे ना वो लोग देखिए गलती कहाँ पे हुआ है, बताओ कहाँ पे गलती हुआ था जी। हाँ अब सही, आदिक रंजन सही है, सी माई आंसर। नव्या शर्मा, सौर्या का आंसर 3600 है, सौर्या दृष्टि सबका आंसर 3600 आने लगा। ठीक है, देख देख तुम लोग टिप मार लो है ना। चलो बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, हटाएं क्वेश्चन, रेडी हैं आप लोग, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ बहुत ही अच्छा अच्छा फोटो है जी, फोटो देख के तो वैसे ही मन खुश हो जाता नहीं। चलिए ए बालक सब छुट्टी में इतना दिन मस्ती हुआ है ना सर, यूनिट गलती है, हैं यूनिट गलती है, यूनिट गलती है कहाँ पे, कहाँ भाई बताओ, टोटल का मैं सही तो है मेरा, अच्छा आप लोग का यूनिट गलती था। चलो बाबू आ जाओ यहाँ पर, देखो इसी क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो। अच्छा जी ठीक है, ये सब हम लोग का एरिया निकालना है, समझ में आ गया। चलो देखो फंडा, जादू का फंडा दिखाते हैं आप लोगों को हम। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा सर, हम यहाँ से टकाटक कर देते, इसको मतलब ज्वाइन कर देते हैं। चलो ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन से बन जाओ, चलो स्वाहा करते हैं।
हमको पता क्या है सर कि सर ये वाला जो लेंथ है ये 2 है, तो सर ये भी 2 होगा। सर देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि सर हमारे पास जो शेप आने वाला है या तो स्क्वायर शेप होगा नहीं तो रेक्टेंगल शेप होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल में भी क्या होता है सर, ऑल साइड इक्वल होता है। सर अपोजिट साइड इक्वल होता है, ऑल साइड स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर में होता है। तुम लोग भी सब क्या सुनते रहता है। ये 2 मीटर तो कितना होगा तुम्हारा 2 मीटर, ये 8 है तो ये कितना होगा तुम्हारा नीचे वाला 8 होगा, ठीक है ना सर। यहाँ देखिए यहाँ ये कितना है सर 1, तो ये कितना होगा 1 होगा। सर ये पूरा 10 है, तो बताओ ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा बताओ तो। देखो दो फिगर बना, कौन कौन सा फिगर बना सर, एक फिगर ये वाला, एक फिगर ये वाला जिसमें सर 8 है, ये 8 है, ये 2 है, ये तुम्हारा 2 है, तो इसका एरिया तो निकल जाएगा। सर इस वाले शेप का भी एरिया निकल जाएगा, तो दोनों अलग अलग है, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन के में। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो एरिया कितना होगा, एरिया बराबर कितना होगा सर, तो करें क्या एल इंटू बी। देखो ये तुम्हारा कैसे निकलेगा, एल इंटू बी से भी तुम्हारा निकलेगा एल इंटू बी से, तो क्या करेंगे 1 इंटू 10 प्लस कितना करेंगे 2 इंटू 8, कितना हो जाएगा वैल्यू 1 इंटू 10 सर 10 प्लस का 2 इंटू कितना होगा सर 16, मतलब कितना हो गया सर 26 इज द यूनिट क्या रहेगा सर मीटर स्क्वायर। बताइए एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो बता सकते हो, आई हैव एनी प्रॉब्लम्स। चलिए बताओ बालक साहब आंसर गिव मी फटाफट फटाफट, चलो जल्दी बताओ क्या बोलते हो। करण का आंसर किसका, फर्स्ट का आंसर राघव आपका सही है, ठीक है। प्रियांशु पाल का आंसर 26 आया है, सही है। पर्व का आंसर आया है सर 26, द्युवन का आंसर आया हुआ है, यूसुफ का आंसर सर 16 का आंसर, फर्स्ट का आंसर 26, ठीक है 26 मीटर। चलो बहुत बढ़िया, आंसर मैच कर रहा है आप सबका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। ये सबसे आसान है। चलो इसका आंसर ट्राई करोगे क्या आप लोग, क्या टाइम चाहिए, टाइम दें आप लोग को, चलो टाइम देते हैं तुम लोग को, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। 8:01 हो रहा है, आप लोग को 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, 8:03 में हम आंसर चेक करेंगे, फटाफट से चलो अप्रोच करो ईच एंड एवरीवन। अपने को सर सेकेंड का आंसर चाहिए, बस सेकेंड का आंसर चाहिए अपने को। देखते हैं कौन कौन आंसर देता है, इसको हम ज्वाइन कर दिए हैं सो दैट कि आपका फिगर कंटिन्यूस हो गया। अब तोड़ लो इसको, तोड़ लो जितना बढ़िया से तोड़ सकते हो तोड़ लो। अब देखते हैं कौन कौन तोड़ पाता है और कौन कौन नहीं तोड़ पाता है। जो जो तोड़ पाएगा वो आगे चल के डॉक्टर बनेगा हड्डी का, है ना, क्योंकि तोड़ लिया तो फिर जोड़ भी देगा। और जिनसे नहीं टूटेगा वो पता नहीं क्या बनेगा भाई, किसी और चीज़ का डॉक्टर बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। पता कितना होगा जल्दी से निशानी का आंसर आ गया है सर, निशानी का आंसर आया पहला का, हमको चाहिए सेकेंड का आंसर, जल्दी दो आंसर चाहिए अपने को। नव्या शर्मा ने आंसर भेज दिया है, बहुत बढ़िया। प्रियांशु पाल ने आंसर भेज दिया है, क्या किया आप लोग, बुक खोल के पीछे से ये आंसर सही में बनाए आप लोग। हाँ जी, किसी किसी का आंसर कुछ और आ रहा है जी। 41.5 आया है आद्विक का, प्रियांशु पाल का 43.5 आ रहा है, नव्या का 43.5 आ रहा है, पर्व का आंसर 43.5 आ रहा है। अरे पर्व का आंसर सही है, मतलब क्वेश्चन मतलब आंसर सबका सही है। राघव का आंसर भी 45.5, अच्छा राघव इतना आएगा सर, मैं बहुत पहले कर चुका है जी, अच्छा जी ठीक है जी। नो सर आई हैव सॉल्व्ड इट, अरे नव्या ऐसे ही बोल रहे थे हम तो 43.5 जयदीप सिंह का आंसर है, हाँ 43.5 सबका आंसर है। राघव तो तुम्हारा आंसर कैसे गलती आ रहा है भाई, सबका आंसर जब 43.5 है तुम्हारा 45.5 कैसे आ गया। चलो जी हम वेरीफाई कर लेते हैं सबका आंसर। देखो यहाँ पर सर हमको पता है कि सर यहाँ पर जो सेकेंड का फिगर है इसका एरिया जो आने वाला है सर, ये रेक्टेंगल साहब में ये लेंथ दिया हुआ है ना, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है जी। तो सर ये 7.5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 7.5, ठीक है सर। यहाँ देख लेते हैं एक नज़र, सर ये 2 है, कितना है सर, ये 2 है, ये 2 है, तो आप बताओगे सर कि ये कितना होगा। तो सर ये 7.5 है ना, तो ये भी तुम्हारा कितना होगा 7.5, ठीक है सर। कितना होगा सर, एक सेकेंड, 7.5 है तो ये हमारा लेंथ कितना होगा सर, टोटल 9 है यहाँ पर दिया हुआ है। इस लेंथ को आप कितना कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 10 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा सर 10 होगा, क्योंकि सर ये कितना हम लोग का 10 है, ये तो हम लोग का 10 होगा सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये 10 होगा।
ठीक है सर, ये पूरा का पूरा लंबाई सर 9 का था, ये 7.5 है, तो कितना होगा हम लोग का, ये होगा 1.5 है। कितना होगा सर, यहाँ से यहाँ कितना होगा सर, ये होगा 1.5। ठीक है सर, ये 1.5 हो गया। ये लंबाई सर 10 है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा सर, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.5। ठीक है सर, मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर यहाँ का आएगा। ये हमारा 7.5 मीटर स्क्वायर यहाँ का आया। इसका लेंथ कितना आएगा एवरीवन, जस्ट थिंक अबाउट इट। सर अगर देखा जाए सर, तो हम लोग का जो ये जो लेंथ है, ये 1.5 यहाँ तक भी है, ये तो 1.5 ही होगा। ये टोटल कितना सर 12 है। अगर ये 12 है तो वैल्यू कितना आएगा, 10.5 आएगा, 10.5 आएगा। ठीक है, ये 10.5 और ये 2 है, तो क्या करेंगे इसका एरिया, ये निकलेगा सर 10.5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा सर, ये सर 21 मीटर स्क्वायर। तो सबको ऐड कर लो ना, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना सर 21 प्लस कितना 15 प्लस कितना 7.5। तो सर 0.5 को रख लीजिए और क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिए सबको। 5 + 1 6, 6 + 7 सर कितना 13। ठीक है सर, 6 + 7 13 करीब 1, 2 + 1 3 + 1 4, 43.5 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। भूमिका आ गया कि सर क्या आप फिर से समझा सकते हैं। काहे नहीं समझा देंगे सर, बिल्कुल समझा देंगे, क्या तकलीफ है। निशानी ने तोड़ तोड़ के आंसर भेजा है। अरे निशानी 15, फिर 7.5 हैं, उसके बाद 21 कहाँ गया जी। दिव्यम का भी आंसर सही है, द्यूबन नाम है भाई तेरा, 1-2 बार में हो जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा पकड़ में, है ना। थर्ड का आंसर सर 33 मीटर स्क्वायर। एक बालक है जिसको समझ में नहीं आया है, बालक नहीं बालिके है, भूमि सिंह नाम है इनका। चलो भूमि सिंह को समझाते हैं इसको, है ना। ए भूमि इधर देख, सबसे पहले ना इसको तोड़ ले। ठीक है, तोड़ लेगी तो आसान रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यहाँ समझो मेरे बात। दुनिया में ना ये 7.5, ये कितना है तुम्हारा 7.5 है। तो सर अगर ये यहाँ तक होता तो कितना होता, 9 होता। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर 9 दिया हुआ है। तो सर इसको ना हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ से इसको ऐसे बुला लेते हैं। तो सर ये कितना है 1 है। और सर देखिए ये पूरा 9 था और यहाँ तक क्या बोला गया 7.5, तो ये कितना रहा होगा बाबू, सोच के बताओ तो, ये कितना रहा होगा। मतलब ये जितना रहा होगा सर, ये भी तो उतना ही रहेगा ना। देखो पूरा कितना है 9 और यहाँ तक कितना है तुम्हारा 7.5, कितना है सर 7.5। तो ये लेंथ कितना होगा, सोचिए देखो 1.5 होगा। सर 1.5 यहाँ पे है, तो भी तुम्हारा कितना होगा, ये भी तुम्हारा 1.5 होगा। तो ये कितना रह जाएगा, ये टोटल तुम्हारा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10.5। अब बस हो गया काम खत्म। अब सबका एरिया निकालो, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सर 7.5 × 1 करके, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। इसके लिए कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा सर, देखिए ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई ये 10, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 15 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 10.5 और ये कितना 2, तो 10.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू सर 21 मीटर स्क्वायर। इस सब को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 43.5। ठीक है, तो फिगर को तोड़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड का आंसर जल्दी चमकाएंगे आप लोग, व्हाट इज द आंसर, थर्ड का आंसर क्या होने वाला है, चमकाइए। सर हमारे पास जो डाटा दिया गया है इसमें ना हमको सर इसका ही एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, इसका, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। कैसे निकालिएगा आप ये सोचिए। तो सर हम क्या करते हैं ना, इस साहब को सर ऐसे बढ़ा देते हैं आगे। ठीक है सर, ये 2 है तो सर ये भी कितना होगा 2 होगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। सर नीचे जितना होता है ना ऊपर रहेगा 2 रहेगा। ठीक है सर, सर ये पूरा लंबाई 9 है और यहाँ देखिए 7.5, तो अभी कितना होगा सर 7.5 होगा। कितना होगा सर 7.5 होगा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा सर, क्योंकि शेप रेगुलर दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पर शेप रेगुलर नहीं था, ये कुछ और था शेप, ये कुछ और था शेप, तो यहाँ से लिंक यहाँ मत कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ देखो 12, यहाँ कितना है 9, लेंथ छोटा बड़ा था। यहाँ पर सर रीजन सेम है, तो 7.5 ये होगा तो 7.5 ये भी होगा। तो सर ये लंबाई कितना होगा ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये वाला कितना होगा, क्योंकि सर इसमें हम इसको जोड़ेंगे तब नहीं इसके बराबर होगा जी, पूरा का पूरा। ये तो कितना होगा तुम्हारा 9 के बराबर होगा। तो सर ये कितना है हमारा 7.5, तो 7.5 में कितना जोड़ेंगे सर 1.5, ये 1.5 तो फिर कितना होगा तुम्हारा 1.5। तो इसका ये कितना निकलेगा, पूरा लंबाई कितना है 12 के बराबर, मल्टीप्लाई किसे करना है 1.5 से करना है, तो एरिया निकल जाएगा इसका। वैल्यू निकालो, इसका कितना होगा, नीचे आएगा 10। काटेंगे सर इसको किससे, 3 से काट लेते हैं, 3 5 जा
2 से काट लेते हैं, ये कटेगा सर 6 से कट जाएगा, ठीक है सर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 3 सर 18 हो गया। 18 यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकालो कितना आएगा सर, 7.5 में मल्टीप्लाई करना है कितना से, 2 से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू कितना होगा सर 15 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको इसको, तो वैल्यू कितना होगा 18 प्लस का 15 दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर, 8 + 5 13 कैरी 1 और 1 + 1 2 + 1 3, 33 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग आंसर भी आ रहा था 33। बताइए कोई तकलीफ है तो किसी को, थोड़ा मोड़ा भी किसी को, थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर हैं। सौर्या सिंह कैसे आंसर लाते हो, 72 लाया दिया जी हैं। सौर्या सिंह तुम्हारा आंसर गलती है। ए सौर्या, चलो सौर्या फोकस करो इधर, तुम्हारा आंसर गलती है। करण थर्ड का आंसर गलती है आपका। पर्व का आंसर सही है। आद्विक का आंसर, ए आद्विक 30.5 लिखे हो बाबू, कैसे किए हो, ठीक करो तो उसको ठीक से, कहाँ गलती हो रहा है चेक करो उसको। ए आद्विक, आद्विक करण सही करो उसको। नब्या का आंसर सही है 33, नब्या का आंसर 33.5 इसका आंसर ठीक है। कौन कौन आंसर दे रहा है आप, सौर्या सर, सौर्या सर सॉरी मैं आंसर गलती है। जिसका भी आंसर गलती है कृपया करके यहाँ पर मैच करें और सही करें, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गलती हुआ पढ़ाने के बाद तो सोच लो, सोच लो। निशानी बोले सर प्लीज़ चेक माई आंसर। अच्छा निशानी तुम्हारा आंसर चेक करना है, आ जाओ ले ले, तुम्हारा आंसर देख रहे हैं हम। बहुत ऊपर चल गया होगा बाबू। कहाँ गया निशानी का आंसर सर 43.5 तो पहले का आंसर है। हाँ निशानी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने तोड़ तोड़ के भेजता है। निशानी जो है ना पूरा जेन्युइन मेहनत करती है, पूरा कॉपी बनाती है, उसके बाद अपना आंसर भेजती है। आप लोग भी इस तरह से काम किया करें तभी जाके आप लोग का पिछला टेस्ट जो हुआ है इसमें राघव का और निशानी का 25 में 25 मार्क्स आया है, बाकी लोगों का क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग ढंग से हैं। जो भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास वीडियो का लेक्चर है, यूट्यूब पर भी है, एप्लीकेशन पर भी है। यहाँ तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं तुम लोगों को, हैं हर किसी का कमेंट देखते हैं कि किसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बोलते हैं, टोकते हैं, तो कम से कम सही तो करो बाबू। जयदीप सिंह बोल रहा है सर प्लीज़ चेक कर लीजिए मेरा आंसर। जयदीप बाबू आपका आंसर क्या है, वेयर इज़ योर आंसर। अब देखो बहुत आगे भाग जाता है तो फिर चेक करना पड़ता है पीछे बुला के, तो जो सामने है उसका आंसर बताएंगे हम, ठीक है। अब देखो बहुत पहले आप भेजोगे आंसर तो चला गया बैक साइड में। चलो जी एवरीवन, हम क्वेश्चन को चेंज करेगा, आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखाएगा। ये देखो क्वेश्चन लगा दिया गया। क्वेश्चन क्या बोला गया है सर, क्या बोला गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो, ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। चलिए यूनिट कैसा है हमारा सर, यूनिट हम लोग का सेंटीमीटर में है, कोई तकलीफ की बात नहीं है सर। तो करना क्या है, निकालना है एरिया। तो आप सब मेरा साथ देने के लिए तैयार रहिए, आप लोगों का साथ हमको चाहिए, इसमें इन्वॉल्व रहिए और इसका आंसर सही से निकालिए, वेरीफाई करिए, चैप्टर खत्म कीजिए, टाटा बाय बाय करिए। मेरा बात ध्यान सुनिएगा आप लोग ध्यान से, हाँ ध्यान सुनिएगा ध्यान से। सर ये कितना है, 3 है, कितना है सर 3 है। तो सर ये भी कितना होगा, 3 होगा। सर ये तो 4 दिया हुआ था सर, 4 नहीं तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1 भेज दो, 3 + 1 कितना होता है 4। सर ये 1 होगा तो सर ये भी 1 होगा। सर इसके बारे में क्या ख्याल है बताइए तो। सर ये 3 है ना, तो मेरा कितना होगा 3 होगा। अब सर यहाँ पर क्या करें, ये प्रॉब्लम आ गया। तो सर देखो ध्यान से, पार्ट बाई पार्ट कैसे टूट रहा है। सर ये लेंथ कितना है 2 है, तो ये कितना होगा 2 होगा। ये पूरा बोला गया सर 4 के बराबर, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। मतलब सर पूरा कितना हो गया सर 5 के बराबर, तो ये 5, तो ये भी कितना होगा तुम्हारा 5 होगा। कितना होगा तुम्हारा 5, तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है सर ओके। सर ये कितना है 2, तो ये कितना होगा सर 2 होगा, ठीक है सर। ये ऊपर दिया है 1, यहाँ 2, यहाँ पे 1, 2 + 1 3 + 1 4, यहाँ भी 4 मैच कर गया। तो अगर आप सही से तोड़ोगे ना पार्ट बाई पार्ट, तो सबका आंसर मैच करेगा और सही सही मैच करेगा। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आपका। सर 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी, तो सर ये स्क्वायर होगा। क्या होगा सर, ये तो स्क्वायर हो गया। तो इसका एरिया कितना होगा सर, साइड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब सर 9 होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर यूनिट बोला गया सेंटीमीटर है। अब हम कहते हैं सर यहाँ देखिए ये पूरा कितना होगा सर 5, कितना होगा सर 5, और कितना है सर 1,
ये तो सर रेक्टेंगुलर होगा। कैसा होगा सर? रेक्टेंगुलर होता है। इसका एरिया कितना होगा सर? सर 5, ये कितना है 5 और कितना है 1, तो कितना होगा? एल इंटू बी कर लो, तो क्या करोगे 1 इंटू 5, तो वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इहवा देखो, इहवा सर क्या देखे बताइए, तो ये हम लोग का 3 है, ये है 2, तो रेक्टेंगल हो गया, तो एरिया कितना होगा सर? 2 इंटू 3, एल इंटू बी करते हैं ना, तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो सर, साइड कितना है 4, कितना है इसका साइड ये वाला 2, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हो गया सर 8। अब आप सबको बताना चाहते हैं, ये जो है पार्ट इसका आया है 8, ये वाला पार्ट है इसका आया है 6, ये वाला जो पार्ट है इसका आया है 5, और ये जो है एरिया इसका कितना है 9। तो ऐड कर लो किसको किसको, एरिया जो होगा, तो एरिया जो होगा फर्स्ट का बात कर रहे हैं, वो कितना के बराबर होगा सर? सर ये वाला पार्ट का सर 9, इस वाले पार्ट का सर 5, इस वाले पार्ट का सर 6, और इस वाले पार्ट का सर 8। सबको जोड़ लीजिए, काम खत्म कहानी। सर 9 प्लस 5 सर 14 प्लस 6 20 प्लस का 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। कौना कौना का आंसर मैच कर रहा है, पर चेक करने दो मेरे को। करण का आंसर सही है, दिवन का आंसर गलती है। दिवन आप सही है अब, ठीक है। तो आप सब बालक एक बार बताओ कि किसको किसको समझ में आया और किसको किसको सर समझ में नहीं आया। जल्दी जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा। राघव ने तोड़ा है सब कुछ को। अच्छा राघव, फर्स्ट का आंसर कितना है? फर्स्ट बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ऐसे कैसे हो गया राघव? ये राघव दृष्टि गलती है, 27 कैसे हो गया? फर्स्ट का 28 होगा। बहुत बढ़िया निशानी, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल वैसे ही तोड़ा है जैसे मैंने तोड़ा है। वेरी गुड निशानी, सही है। अंडरस्टूड हो गया सर, मी टू सर, सॉरी 28 होगा सर निशानी, ठीक है ठीक है ठीक है। 90 28 सौर्या, बहुत बहुत इजी से समझ में आ गया है। अरे ऐसे सौर्या का आंसर आ चुका है। करण का आंसर, सेकंड का आंसर करण आ गया, बहुत बढ़िया करण। चलो सेकंड मिलाते हैं हम। फर्स्ट का आंसर सबको समझ में आ गया है, आप सबका यही का नाम था। बबुआ इहवा देखो, इहवा देखोगे, देखो सर ये हम लोग का जो है क्या है बताइए तो। सर ये है उनका 1 है, कितना है सर 1 है, तो कितना होगा 1 होगा, इसमें डाउट फाउट नहीं होना चाहिए। सर ये 3 है तो कितना होगा 3 होगा, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा बताओ। सर 1 इंटू 3, रेक्टेंगुलर शेप है तो कितना होगा, एल इंटू बी करोगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है सर, यहाँ देखिए ये है 2, ये है 1, तो ये भी कितना होगा सर 1, और ये कितना होगा सर, ये भी 2 होगा। इसका एरिया कितना होगा 2 इंटू 1 मतलब कितना सर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सर। इस पूरे लंबाई साहब को जोड़ेंगे, ये है 5, देखो यहाँ ध्यान से, ये तुम्हारा 3 है, और 3 + 1 4 + 1 5, बिल्कुल सही है सर, मैच कर गया, मैच कर गया। लेकिन सर हमको एक बात बताइए, हम क्या करें का ना करें, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? इसको पहले मिटा दे रहे हैं, इससे काम तो हो चुका है। अब मेरा बात देखो ध्यान से, क्या देखना है सर, देखिए ध्यान से। सर ये शेप और ये शेप बिल्कुल सेम टू सेम था। हाँ सर दिख रहा है, कैसे सर? आइडेंटिकल दिख रहा है, देखने से मालूम चलता है ना। ये 1, ये भी 1, ये लंबाई और ये लंबाई, बाहर का लंबाई देखो, बाहर का लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है सर, बाहर का लंबाई, ये बाहर का लंबाई है। लेकिन सर अंदर का लंबाई 2, यानी सर ये भी 2, तो कितना 1, कितना सर, ये हो जाएगा 2 यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा 1। मतलब सर इसका सर लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 1, तो एरिया कितना होगा 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू सर 5। तो ऐड कर लीजिए, कितना कितना ऐड कीजिएगा सर, 5 इसका, 3 इसका, 2 इसका, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एक्यूरेट एंड राइट आंसर। बताइए, कोई तकलीफ है किसी को तो बताइए। एक फ़ोन आ गया है मेरे को फ़ोन उठाना पड़ेगा, तो उठाएगा भाई, ठीक है। हाँ जी, दृष्टि का आंसर सही है। चलो लास्ट आंसर दो जल्दी से, छुट्टी मनाओ उसके बाद। लास्ट आंसर दीजिए, छुट्टी मनाइए। एवरीवन एवरीवन टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन को कल कराएंगे, कुछ इमरजेंसी आ गया है। चलो टाटा एवरीवन, गुड नाइट, सी यू टुमारो।